नमस्कार। आज हम राइट एंगल के जरिए एक महत्वपूर्ण विषय पर विश्लेषण करना चाहते हैं। एंड ये जो विषय है ये है कल हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो दो बड़ा सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था, उसमें एक जजमेंट था अभी जो महाराष्ट्र का सरकार है, जो रिबेल शिवसेना फैक्शन ग्रुप जो शिंदे जी का बीजेपी के साथ कोएलिशन होके जो चल रहा है, एंड जैसे शिवसेना का सरकार थे उद्धव ठाकरे जी का वो कैसे पार्टी टूटा एंड ये आए, इसी चीज़ पर उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था। मैं वो जजमेंट का एग्जैक्ट महाराष्ट्र का स्थिति पर मैं ज़्यादा ध्यान आप लोगों का आकर्षण नहीं करूँगा, लेकिन मेरा जो पॉइंट है कि ये जजमेंट का जो सीरियस इम्प्लीकेशंस है उस पर थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। अब जानते हैं महाराष्ट्र में हुआ क्या कि जो शिवसेना का जो आउट ऑफ 52 और 54 वो लोग थे, लगभग 40+ वाले ने इन्होंने रिवेलियन किया देन उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व पर, और उन्होंने बाहर आए और सरकार इनको बनाया। तो आप अगर देखेंगे जो कंप्लीट जो मेजॉरिटी वो उनके साथ था, एंड सब्सिक्वेंटली 90% MPs ऑल्सो हियर इन पार्लियामेंट ऑल्सो उनको ज्वाइन किए। तो आप अगर देखेंगे जो लेजिस्लेटिव विंग अगर वो पार्टी का देखा जाएगा, देन लगभग 70-80% लोग उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व को स्वीकार नहीं करके वो शिंदे जी का नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। एंड उस बेसिस पर आपको ये भी जानकारी होगा कि हमारा इलेक्शन कमीशन ने भी उनका जो शिवसेना का जो सिंबल है वो सिंबल भी शिंदे जी को दिया। इसका मतलब ये है कि द रियल शिवसेना जो महाराष्ट्र में है तो वो है शिंदे जी का पास है, नॉट उद्धव ठाकरे जी का पास है। बट ये जो कोर्ट पर जो कल जो फैसला हमारा मुख्य विचारपति का अधीन वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो दिया, वो केस एक्चुअली वो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन से पहले पिटिशन किया गया था, तो वो चल रहा था। देन अभी उन्होंने उसमें क्या बोले तो विचारपति जो हमारा मुख्य विचारपति उनका बेंच ने क्या बोला, ये थोड़ा सा बड़ा सिग्निफिकेंट है हमारा डेमोक्रेसी के लिए। अब देखिए क्या पहले होता था। अब जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम तैयार किया गया, मेरा ख्याल में समटाइम इन 90s, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर दैट ईयर। वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब वो था नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे अम्बेडकर जी का अध्यक्षता पे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है कि उन्होंने ये कोई प्रबंध नहीं था। लेकिन क्या बाद में देखा गया कि आपने देखे होंगे जो सिंड्रोम है आया राम गया राम, ये कभी देखा गया कि लोग एक पार्टी से जीतते थे, आज अभी इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, देन कल और दूसरा पार्टी को सपोर्ट करते हैं, परसों और तीसरा पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये जो आया राम गया राम ये बड़ा परवर्स एक्सटेंट पे चला गया। देखा गया कि कुछ लोग हरियाणा में एक दिन में देयर वर सम MLAs वो 3 बार दल परिवर्तन कर दिए, 3 बार। तो जब ऐसा होता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाता है। तो इसको देख के तो ये पहले लॉ किया गया, उसके बाद में 2 बार अमेंडमेंट हुआ है। बट देन द रैशनल बिहाइंड दिस लॉ वाज दिस कि आप अगर जनता के सामने जाते हो एंड कोई पार्टी के तरफ से जाके उसका आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करके आप अगर चुन के आते हो तो आपको अनलेस कोई 2/3
और 3/4 वट एवर इज दैट नंबर ऑफ लोग आपके साथ नहीं हैं, अगर MLA सब जितने के बाद देन अगर आप वो पार्टी छोड़ दोगे देन आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एंड और फॉर दैट मैटर आप कोई बाद में बोला गया कि आप चल के कोई मंत्री पद भी नहीं ले सकते, आपको री इलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये जब लॉ हुआ काफी स्टेबिलिटी मेरा ख्याल में आया है। आप देखे होंगे कि कोई सरकार ऐसे आसान से जाता नहीं है, बिकॉज कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो लेजिस्लेटिव विंग होते हैं वहाँ कोई 3/4 मेजॉरिटी लोग नाराज होके निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो एक्चुअली एक पॉलिटिकल स्थिरता देश में आया है, उसका कुछ प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है वो अलग बात है, बट एक स्थिरता आया है। एंड आप सबसे हैरान होंगे कि हमारा कुछ जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं, कुछ लोग क्या के कैंपेन एक शुरू कर रहे हैं। ये बेसिकली ये जो मोदी जी जब आए हैं 2014 के बाद, तब देखे कि बीजेपी आ जाता है तो स्टेबिलिटी बन जाता है, दल बदल ज्यादा नहीं हो पा रहा है। इन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दिया था। वो कैंपेन क्या है कि ये जो एंटी डिफेक्शन जो लॉज है तो वो क्या करता है, डेमोक्रेसी को खत्म कर देता है। इन द सेंस वो एग्जाम्पल देते हैं अमेरिका का कि जैसे आप रिपब्लिकन हो सकते हो, डेमोक्रेट हो सकते हो, लेकिन कोई भी एक इशू पर आप अगर चर्चा होता है, आप आपका पार्टी के एस्टैब्लिश्ड व्यू के बियॉन्ड भी आप जा सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं, एंड स्टिल यू रिमेन ए डेमोक्रेट, यू रिमेन ए रिपब्लिकन। वो एग्जाम्पल को काफी बार दिया जाता है। एंड ये भी इन लोगों ने बोले कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तब ये एंटी डिफेक्शन ये सब कोई प्रबंध नहीं था। तो ऐसे करने के बाद आपने जो लॉ कर दिए, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है आप इनको बड़ा अपमान करते हो, बिकॉज आप उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस ले लिया। आप उनका जो अधिकार है लोगों को रिप्रेजेंट करके कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर कुछ चीज चाहते हैं तो वो उसको प्रतिफलित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो करेंगे, अगर वो पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे, देन क्या होगा कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आ जाता है। प्रोवाइडेड कोई आपका इशू हो गया तो आप कर नहीं सकते हैं। तो ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। एंटी डिफेक्शन बिल इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज व्हाट इट मेक्स यू और द पॉलिटी क्या करता है देश को, ये क्या करता है, जो पार्टी डिक्टेटरशिप हो जाता है, पार्टी का टायरनी हो जाता है। जो पार्टी का जो लोग जो चलाते हैं, आप इनका स्लेव बन जाते हैं, लेजिस्लेटर सब। तो ये इंडियन गणतंत्र के लिए बड़ा खतरा चीज है, वो एंटी डिफेक्शन बिल को हटा। लेकिन आप हैरान होंगे, वही लोग कल जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, बोले कि दिस इज द मैग्निफिसेंट जजमेंट, सुपर। तो वो मेरा क्वेश्चन, जो मेरा प्रश्न यही है कि आप लोग जो बोल रहे थे अभी तक, एंड कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, दे आर कंप्लीटली इन कंट्राडिक्शन टू ईच अदर। तो जस्ट बिकॉज आपका कोई एक पार्टी के विरोध है, कि कोई एक नेता के खिलाफ विरोध है, व्हिच बेसिकली आज आई सेड इज नरेंद्र मोदी, देन आप अभी उसी को तुम बोलते हो कि जबरदस्त जजमेंट है। कल जो जजमेंट दिया कोर्ट ने, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि सपोज कोई पार्टी का 100 MLAs हैं एंड 90 MLA उन्होंने बोले कि ये गलत चीज है, वो पार्टी का हम एक अलग स्टैंड लेंगे, एंड पहले जो लेजिस्लेटिव व्हिप होके वो कर सकते, जैसे मैंने बोला कि महाराष्ट्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको गलत साबित कर दिया। बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, अगर कल का जजमेंट के हिसाब से, सपोज आप एक पार्टी प्रेसिडेंट हो गए, कि पार्टी का नेता हो गए,
आप लेजिस्लेचर हो ना नहीं, इट इज डिफरेंट। एंड आउट ऑफ 100 जो एमएलए आपके पास सिर्फ 2 एमएलए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन इज द रियल डिसीजन। न्यूमेरिकल मेजॉरिटी इज ऑफ नो कंसिक्वेंस। कल हमारा मुख्य विचारवादी चंद्रचूड़ ने ये कर दिया, ये देश में चाहे पार्लियामेंट है चाहे लेजिस्लेचर है, न्यूमेरिकल मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर्स इज ऑफ नो कंसिक्वेंस। तो 90-100 लोगों से अगर 95 लोग भी नाराज हैं, अल्टीमेटली अगर वोट करना है, आपको वोट देना है जो पार्टी प्रेसिडेंट बाहर वर्ग के 2 आदमी हैं उनके पास, बट आपको मानना पड़ेगा। चाहे वो आपसे मानते आपका लीडरशिप को स्वीकृत करते हैं ना नहीं, वो अलग बात है, आपको मानना पड़ेगा। एंड ये भी जजमेंट दिए, जैसे मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ने देखा कि 3/4 majority of whether MPs or MLAs, they are with Shinde, and that is why they said that Shiv Sena as a symbol will be used by the chief minister. तो उन्होंने तो उसको रद्द नहीं किया, बट उन्होंने इनको एक आदेश दे दिया, some sort of thing. इलेक्शन कमीशन, यू कैनॉट गो बाय द मेजॉरिटी प्रिंसिपल। भाई अगर मेजॉरिटी प्रिंसिपल नहीं जाएंगे, देन आप कहना क्या चाहते हैं? ये जजमेंट को इसीलिए मैं बोल रहा हूं, वो इतना सिग्निफिकेंट, एंड मेरा ख्याल में आई शुडंट यूज दैट वर्ड, बट देन आई एम बीइंग फोर्स्ड टू यूज दैट वर्ड। वो बड़ा खतरनाक जजमेंट है। जो खतरनाक जजमेंट क्या है, अभी जो डेमोक्रेसी में होता है, इट इज द रूल बाय मेजॉरिटी। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये रूल बाय मेजॉरिटी कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। आप लोग जानते हैं कि अभी जो पिछले 1-1.5 साल से ये कंसिस्टेंटली चल रहा है, हमारा जो जुडिशियरी है, मैं पहले भी आप लोगों का ध्यान आकर्षण किया था सम अदर एपिसोड में, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स, दे डोंट बिलीव इन इट, दे अपॉइंट देमसेल्व्स। हमारा ये कि यूनिक सिस्टम है सारा दुनिया में कि इंडिया का टॉप जजेस वेदर ऑफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, दे अपॉइंट देमसेल्व्स एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी। ना उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट ये है कि न्यूमेरिकल मेजॉरिटी इज ऑफ नो कंसिक्वेंस। तो एंड जो लोग बोल रहे थे कि पार्टी का स्लेवरी नहीं होना चाहिए, पार्टी डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, वो लोग जस्ट बिकॉज अभी बोलते हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, आवर द सो कॉल्ड लिबरल क्रिटिक, दिस इज समथिंग, वो तो मेरा दिमाग में, मैं तो समझ नहीं पाता हूं। एंड हो सकता है आप लोग इसको समझ पाएंगे, पर मैं समझ नहीं पाता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।